दोस्तों, अगर आप भी रोहित कोहली और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 140 रन की पारी खेलने के बाद डीन एल्गर ने रोहित से लेकर कोहली पर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर हर कोई बेहद दंग है। आखिरकार रोहित और कोहली पर क्या कह गए डीन एल्गर, उनके इस बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए जद्दोजहद जारी है। लेकिन डीन एल्गर एक ऐसे विलेन बनकर भारत के सामने खड़े हो गए हैं जो मैदान से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। पहले टेस्ट मैच की शुरुआत भारत के खिलाफ थी, ये तो आप सबने देखा ही। लेकिन पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन में भारत ने उतना ही जोरदार कमबैक किया भी। केएल राहुल का शतक पूरा हुआ तो भारत 245 तक पहुंचा, 10 विकेट गंवाकर। 200 स्कोर ज्यादा था नहीं, गेंदबाजों के सामने चैलेंज था और इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। आते ही सिराज ने एडम माकरम का विकेट मात्र 5 से 10 रन पर हमें दिला दिया था। आगे चलकर बुमराह ने भी 2 विकेट निकाले भारत के लिए और दोस्तों जाते जाते 2 और विकेट गिर गए। बुमराह ने दोस्तों अपनी गेंदबाजी से जहां टोनी डी जोर्जी नाम के खिलाड़ी को 28 पर आउट किया और पीटरसन को 2 रन पर क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं सिराज ने जाते जाते डेविड को 56 रन पर क्लीन बोल्ड कर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कायल को 4 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है दोस्तों जो पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया है और जिसका विकेट अगर पहले ही मिल जाता तो शायद आधे से भी कम रन पर ना सिमट जाती अफ्रीकी टीम। बात कर रहे हैं डीन एल्गर की। 211 गेंदे, 23 चौके और 66 के स्ट्राइक रेट से पूरे 140 रन की नाबाद पारी खेलकर ये खिलाड़ी अभी भी मैदान में तैनात है। मानोगे फेविकोल के जोड़ से ये पिच पर चिपक चुके हैं और भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबको आउट करना मुमकिन है, बस इनको छोड़कर। और दोस्तों, ना जाने ये दोहरा शतक भी ना लगाते। दोस्तों, डीन एल्गर ने ये शानदार पारी तो खेली, लेकिन इस पारी को खेलने के बाद इस खिलाड़ी ने जो रोहित कोहली के लिए कहा है ना, वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि डीन एल्गर ने ये शतकीय शानदार पारी खेलने के बाद रोहित और कोहली पर कहा, देखिए अपनी सरजमी पर रन बनाना किसे पसंद नहीं। साउथहैम्पटन का मैदान मेरे सबसे फेवरेट मैदानों में से एक है और भारतीय क्रिकेट टीम सबसे फेवरेट ओपोनेंट है। हम जानते हैं कि दुनिया भर के आप किसी भी टीम से क्यों ना जीत जाएं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम आपकी चाल को जरूर पहचान लेती है। इस टीम में रोहित और कोहली जैसे उम्दा खिलाड़ी व पूर्व कप्तान है और ऐसे खिलाड़ी जब साथ मिलकर आते हैं ना, तो ऐसी बड़ी पारियां इनके सामने खेलना असंभव जैसा होता है। लेकिन किस्मत का भी साथ मिला और मैं सेट हो गया, जिसके चलते जितनी भी गेंद मेरे पाले में आई मैंने केवल बड़े से बड़े शॉट खेलने पर प्रयास किया और बाउंड्रीज मिलती गई। 23 चौकों ने मेरी बहुत मदद करी है। मैं भले ही शतक लगा पाया हूं, लेकिन सच बताऊं तो रोहित और कोहली के सामने शतक लगाने का यह अनुभव अपने आप में निराला है। मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आइडल मानकर बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत लेजेंडरी बैट्समैन है। हम भले इस मैच और सीरीज को जीत जाएं, लेकिन इनके लिए इज्जत अलग से मेरे मन में रहेगी। बस इस सीरीज को जीतना है भारत से। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं तारीफ तो करी है डीन एल्गर ने रोहित और कोहली की, दिल छूने वाली बात भी कही, लेकिन सीरीज में भारत को हराने वाली बात गलत कह गई। दोस्तों, जब किंग कोहली ने अपने एक फैसले से अंपायर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, तो रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। यहाँ तक कि अब रोहित ने कोहली को धन्यवाद करते हुए उस लम्हे पर जो बड़े बड़े खुलासे किए, उनकी बातें सुनकर आप भी विराट को सलाम करेंगे। तो आखिर क्यों रोहित ने कहा कोहली को धन्यवाद? ऐसा क्या कुछ किया कोहली ने बीच मैदान में जिसने टीम इंडिया को अब तक मुकाबले में जिंदा रखा? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगी, जहां भारतीय गेंदबाज भी लंबे समय तक बेबस नजर आए। लेकिन फिर किंग कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक 3 विकेट चटकाकर न केवल अफ्रीका को दिन में तारे दिखाए, बल्कि पूरे मुकाबले का पासा ही पलट गया। दरअसल दोस्तों, जब टीम इंडिया को विकेटों की बहुत दरकार थी, गेंदबाज बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल ओवरों के बीच में विराट कोहली विकेटों के पास आते हैं और उसमें कुछ बोलते हुए सुनाई देते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों बेल्स को उठाया और उन्हें बदलकर दोबारा से सेट किया। ये देखकर तो अफ्रीकी खेमा भी हैरान रह गया था कि आखिर क्यों विराट बार बार विकेटों से छेड़खानी कर रहे हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कोहली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका असर हमें देखने को मिल गया। जब टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टोनी दे जर्जी को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कीगन पीटरसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया और 31 ओवरों में दूसरी ही गेंद पर उन्होंने पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की कमर तोड़ के रख दी थी, जहां विराट के काले जादू की वजह से भारतीय टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली। तो
तो केवल इतना ही नहीं, पारी का 62वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर बेरन के खिलाफ कॉट एंड बोल्ड की अपील किंग कोहली ने बेहद जोर से की थी। हालांकि अंपायर ने उस पर आउट नहीं दिया। अब कप्तान के ऊपर था कि वो रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन विराट कोहली ने तो बिना रोहित से पूछे ही उनके सामने ही अंपायर से रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। यहाँ तक कि अंपायर ने भी उसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और बल्लेबाज को आउट करार देना पड़ा क्योंकि गेंद उनके बल्ले में लगी थी। बस फिर क्या था, कोहली का ये जबरदस्त फैसला देखकर तो रोहित के भी होश उड़ गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, कोहली की वजह से ही भारतीय टीम को एक के बाद एक 3 सफलताएं मिली और अफ्रीका दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक केवल 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा भी बेहद खुश नजर आए और किंग कोहली की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, रोहित ने कहा कि कोहली कब क्या कर जाए ये कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो सभी जानते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोहली टीम को लीड करे, गेंदबाजों और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, सबसे सीनियर प्लेयर की तरह फ्रंट से विरोधी टीमों का सामना करे और उसने हमेशा ऐसा किया है। आज भी उसने जबरदस्त टोटका किया था। मुझे लगता है कि उसी की वजह से हमें 2 सफलताएं हासिल हो पाई। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच केवल उसी की हो सकती है, वो सच में कमाल का है। वहीं आगे रोहित शर्मा ने कहा कि जब राहुल और कोहली ने मुझे रिव्यू के लिए कहा था तब मैंने सीधा कोहली की तरफ देखा था। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और ओवर एक्साइटेड नहीं होता। उसने जैसे ही रिव्यू का इशारा किया मुझे पता था कि बल्लेबाज आउट है। मुझे उस पर बहुत भरोसा है। यदि सच कहूँ तो आज दूसरे दिन हम केवल कोहली की वजह से सरवाइव कर पाए हैं। थैंक यू कोहली। उम्मीद है कि आप बल्लेबाजी में शतक लगाकर हमें ये टेस्ट मैच भी जिताएंगे। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा तो किंग कोहली की तारीफ करने से थक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में खेला जा रहा है। कहने को तो हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन केएल राहुल का शतक भारत को 245 तक हमें ले गया और शुरुआती दौर में हमें गेंदबाजी में एक विकेट भी मिल गया। लेकिन एक विकेट हम पर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा, एक बेईमानी अंपायर की हमें ले डूबेगी, भला किससे पता था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन जिसका विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विकेट लेने के समय पर तो अंपायर ही अड़ गए और अफ्रीका का ऐसा साथ दे डाला जिसे दोस्तों बेईमानी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक ही बल्लेबाज ने लगाए, डीन एल्गर ने। दोस्तों, डीन एल्गर ने अपनी टीम के लिए पूरे 135 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि इस खिलाड़ी का विकेट ना हमें पारी के 12वें ओवर में ही मिल जाता। वो तो अंपायर बीच रास्ते में आ गए और कर डाली ऐसी बेईमानी जो पूरी तरीके से भारत को ले डूबी है इस मैच में। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गुड लेंथ डिलीवरीज को देखते हुए तो डीन एल्गर भी चौंक गए थे। हालांकि वो एक चौका जड़ चुके थे, लेकिन फिर मामला पहुंचता है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। दोस्तों, अब एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा डीन एल्गर को और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाती है दोस्तों केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली भी बिना क्षण गंवाए कहते हैं कि आवाज तो आया है। हालांकि सब कंफ्यूज थे कि गेंद पैड पर लगी है या फिर सिर्फ बल्ले पर, लेकिन दोस्तों असल बात तो ये थी कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, हल्का सा पैड का किनारा लेकर गई और फिर गई सीधा विकेटकीपर के हाथों में। परंतु दोस्तों, जैसे ही अंपायर ने नॉट आउट दिया ना, तभी भारत ने डीआरएस रिव्यू लिया और वही करना भी चाहिए था। लेकिन फिर तो थर्ड अंपायर ने भी इसे अंपायर्स कॉल करार दे दिया और भारत इस रिव्यू से ना चाहते हुए भी ना हाथ धो बैठा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने रिव्यू तो गवाया ही, साथ ही साथ अंपायर की बेईमानी कितनी भारी पड़ी जरा ये भी सुन लीजिए कि डीन एल्गर उस वक्त पर ना 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों वहां से उठकर ये खिलाड़ी आगे चलकर 135 रन से ज्यादा बना गया और दिन का खेल खत्म होने तक ये स्कोर बढ़कर 140 तक पहुंच चुका था, जिससे कि साउथ अफ्रीका को मिली मदद और वो पहुंचे 256 पर। दोस्तों, अंपायर की एक बेईमानी भारत को ले डूबी है इस मुकाबले में और तभी तो उनके फैसले को देखकर दोस्तों मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भौचक्के के रह गए थे, उनके भी होश उड़ गए थे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढेर हुआ अफ्रीका खेमा। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो वही वापसी कर अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों,
भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे